Good afternoon and welcome to my Let's Talk show, which is a daily live show, which I am conducting every night or every day. Today हम एक डिफरेंट चीज़ पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि शादियाँ होती हैं। उन शादियों के बारे में कि उनका जैसे जो फेरे लेने होते हैं वैदिक इरा के हिसाब से, वो फेरे यहाँ पे हम एक ऐसी यूनिक जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ पे कि वैदिक तरीके से शादी आप कर सकते हैं, और वहाँ पे हवन भी उसी तरह का है। बाकी मैं दोबारा से आज स्वामी जी के पास आया हूँ एंड आज आपकी बात इनसे करवाने जा रहा हूँ। ओवर टू स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार, दोबारा से स्वागत है आपका। सर स्वामी जी ये बताएं कि ये जो आपकी हट है इसका नाम क्या है? ओम नमो नारायण। हट का क्या, हम तो कुटिया ही बोलते हैं, आपने हट बोला जैसे जो बोले, पर इसका ऐसा है कि अश्वमेधा हट। जी जी। तो बस इस नाम से रखा हुआ है, ध्यान भी इत्यादि हवन। तो हमारा ये लक्ष्य है कि लोग बाहर भी जाते हैं, जैसे चंडी की पूजा, चंडी माता जी की पूजा होगी, बगलामुखी माता जी की पूजा होगी, महामृत्युंजय के जाप हो गए, कोई किसी का जैसे अपने लगन पे होता है, जैसे कोई कुंडली दिखाता है, जरूरत होती है, ग्रह है, शनि जाप, तो ये सारे जाप हवन इत्यादि कराते हैं। हमारे पास ये शास्त्री जी हैं, आचार्य हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो जैसे जिसकी ज़रूरत है, तो विशेष करके लोग बाहर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं बगलामुखी माता की पूजा करने, वो भी यहाँ होती है। जैसे जिसकी इच्छा है, सिर्फ पूजा की बात करेंगे हम जी। जो ईश्वर की पूजा, शक्ति माता की पूजा होगी, तो वो यहाँ पे हम कराते हैं, जैसे जिसकी ज़रूरत है। विशेष करके यहाँ पे कुछ शादियाँ भी हुई हैं। जी तो जी। जैसे लोग अपने कहीं बैंक्वेट हॉल करते हैं, बुक करते हैं, शादी होती है, तो वहाँ क्या फिर खाना पीना वो जगह वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% जो है वो पवित्रता मिलेगी। आप शादी कहीं भी करें, कहीं भी खाएं, लेकिन फेरे के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। रहने के लिए भी है, चलो 2 4 6 घंटे। पंडित भी अगर आपके साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ और आपको बिल्कुल एक वैदिक, जिसको वैदिक बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप फेरे करके आराम से आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना, खान पान बिल्कुल 100% जो वेजिटेरियन है। जी। तो यहाँ पे आपको लहसुन प्याज भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो शादियाँ चलो होती हैं, कुछ लोग की कहते भी हैं, हुई भी हैं, यहाँ 6-7 शादियाँ हुई भी हैं अभी। जी जी तो जी। जैसे जिसकी इच्छा हो, जैसे यहाँ तो बाकी कोई जनेऊ, जैसे यज्ञोपवीत बोलते हैं हम, जैसे जिसकी जो इच्छा हो आके अपने रिजिस कर सकता है। अनुष्ठान यहाँ पे आपको लकड़ी मिलेगी, हवन कुंड मिलेगा, सामग्री यहीं पे मिलेगी। तो आप या तो आप आ जाएं कि हमें चाहिए, हमें हवन कुंड हवन करना, आप कर रहे हैं, या हमसे पूछ ले कोई, भाई हमें ऐसे ज़रूरत है, तो वो तो है ही काम, एस्ट्रोलॉजी का तो है ही काम अपने पास। कोई दिखा के करना चाहे, अपनी इच्छा से करना चाहे, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे ना, क्योंकि फिर लोगों की आस्था बनी रहे। किसी को पीछे से ही पहले समय क्या आता है कि हमने यहाँ अनुष्ठान करना है, तो कर सकता है। जी जी जी। चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कला कलेश हो, चाहे वो सेहत के लिए हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, कोई भी जैसे अनुष्ठान अपनी इच्छा से करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यह जो फिर हमसे पूछता है, जो आता है, जी हमें पता नहीं, आप बताइए, तो जो उचित होता है उसको बोलते हैं ऐसा है, तो आपकी इच्छा है तो आप करो। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मेडिटेशन, और जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि आप जो स्ट्रेस जो होती है आज की जो दिनचर्या में, उसको भी रिलीव करते हैं थ्रू स्पिरिचुअल हीलिंग। तो
आप ये जैसे अब ये शादियां वगैरह, इनका भी हवन वगैरह यहाँ से आप करवा देते हैं? ऐसे कि जो आपने बोला था टेंशन डिप्रेशन, वो तो उसकी कोई दवाई नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है। वो तो आदमी बैठेगा तो बता देंगे क्या होता है वो नेगेटिविटीज़, जो वो एक अलग से एक तरीका है। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है जी। जी वो बिना मेडिसिन के ही व्यक्ति परमात्मा की कृपा से ठीक हो जाता है। जी रही बात यहाँ शादियों की, शादियाँ खाली फेरे, वो फेरे। जहाँ पे जो शादी होगी जी भोलेनाथ की कृपा से, ये वैदिक हवन कुंड है, वो 100% शादी जो है वो कामयाब होगी, सक्सेस होगी। ये आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस ईश्वर की जो कृपा से वो बात कह रहा हूँ मैं। उस परमात्मा में इतनी शक्ति है कि यहाँ पे वैसा ही है, यहाँ हवन होते हैं, यहाँ जाप होता है डेली, यहाँ डेली हवन होता है, तो क्या वो उस चीज़ का असर नहीं होगा? जो आदमी कहीं भी शादी करे, किसी भी रेस्टोरेंट में करे, कहीं भी बैंक्वेट में करे, जब वो चल के एक उसके विचार देखो कितने शुद्ध होंगे, जो एक सात्विक इस लकड़ के अंदर इस जो यहाँ बैठ के उस हिसाब से जो पूजा वैदिक तरीके से आचार्य होंगे, वो एक शुद्ध वातावरण से जो शादी होगी, पूरे वेद मंत्रों के उच्चारण होंगे, तो वो शादी कामयाब नहीं होगी, दूसरी का हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा विचार करिए ना, जो जी, जो हमारे वेद मंत्रों का पूरा उच्चारण होगा और बिल्कुल टाइम पे होगा, तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया खुश रहे, जिसकी शादी हो कामयाब रहे। ये ऐसा करने से, ये तो मैं नहीं कहूँगा, कोई लिखत में तो नहीं है, लेकिन कभी उसके जीवन में जो उसका जो जीवन होगा शादी के बाद, जो दोनों मियाँ बीवी, जी वो उस ईश्वर की कृपा से वो सक्सेस रहेगी। असर ये पूरा प्रभाव होता है। कहते हैं ना कि मंत्रों के, भगवान भी मंत्रों के अधीन है, तो जब वेद मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे होगा तो वो शादी कैसे कामयाब नहीं होगी, आप बताओ। बिल्कुल 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 सर, ये तो बहुत अच्छा है कि वैदिक तरीके से, पुराने तरीके से जो शादी है, तो उस तरह से यहाँ पे करवाते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आएँ और इसी तरीके को अपनाएं, और जैसे बैंकेट हॉल्स को बुक करके तो वहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, तो बेहतर है कि यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। नहीं, ऐसा है, बैंकेट हॉल भी बुक करें जहाँ खाना पीना अपना, आप पूरा उसका पूरा आनंद लें। लेकिन हमारा एक ये कहने का तात्पर्य है कि जो हवन वगैरह, जो शादी के जो वेद का मंत्रों का उच्चारण होगा, वो यहाँ पे होगा, वो हो उसका जीवन संवर जाए, ये जीवन में तनाव नहीं होगा। जो ऐसा मंत्रों से उच्चारण होके जो जीवन साथी एक दूसरे के बनेंगे वो कामयाब रहेंगे। जो उनके आगे परिवार बच्चे होंगे वो भी एक मतलब आगे उनका उसका असर दिखेगा। तो ये कहने का तात्पर्य। बाकी बैंक्वेट भी जाए, सारा जाए, खर्च करें, लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद जब बात आती है उस प्रभु की, जब फेरे होते हैं, जब हवन होता है, तो वो क्या वातावरण और यहाँ का मिलेगा? यहाँ तो मैं कहता हूँ सिर्फ एक पानी ठंडा मिलेगा आपको, बैठने की जगह मिलेगी, फैन मिलेगा, और पूरा वैदिक आचार्य बैठे होंगे जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पूरी हवन सामग्री जो जैसे हमारे पुराने जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे वेदों के अनुसार शादी वैसे हुई। यहाँ पे 5-6 शादियाँ बहुत ही अच्छे से, अभी तो नया बनाई। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि किसी का जीवन जो है वो सुखी रहे। बिल्कुल स्वामी जी, आजकल लोग भी कुछ यूनिक चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि ये आप यहाँ पे शादी का जो हवन वगैरह है वो आप यहाँ से कराते हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप यहाँ पे आएँ स्वामी जी की कुटिया में। तो यहाँ से आप वो जो हवन वगैरह जो होता है वो यहाँ से करवाएं, ताकि आपकी शादियाँ सक्सेसफुल रहें और कामयाबी रहें आगे। जी स्वामी जी, ये आपने कहा था ना कि यूनिक, यहाँ पे आपने जहाँ भी जैसे भी हो, जो भी अनुष्ठान करना है आके मिलना है। हमारे 2 आचार्य यहाँ बैठे हैं, शादी का भी जैसे हो, आपने कुछ नहीं लाना है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी।
आपने सिर्फ नहा धो के अपने आ जाना है, आके बैठ जाना है और पूरे जो वेद मंत्रों का उच्चारण होगा पूरा यहाँ पे यहाँ मिलेगा। पे सारा अरेंजमेंट पूरी व्यवस्था यहाँ पे हमारे जी, जी। आदमी कर देंगे। जी जी और जी जो आता है उसको प्रभु की कृपा से वो प्रसन्न होके जाता है। बिल्कुल काम बिल्कुल कार्य ही वैसा होता है यहाँ पे। जी 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 तो बहुत बढ़िया। बाकी ठीक है, चलता है। तो आपने क्या पूछा था? एड्रेस। हाँ एड्रेस बता दीजिएगा। एड्रेस ये है कि भगवती चौक क्रॉस करें आगे, आप जम्मू यात्री निवास से थोड़ा सा आगे आ जाए, जी जी वहाँ पे ये हमारे सामने है J&K स्पोर्ट काउंसिल ऑफिस है ये। जी जी बस उसके ऑपोजिट है हमारा एक बोर्ड लगा हुआ बाहर, जी, के जी। लोग आते थे तो फिर थोड़ा आगे चले जाते, कोई इधर हो जाते हैं। अभी तो तरवार वादी तो नहीं है, आपने देखा होगा, हाँ बड़ी बिल्कुल फर्स्ट आवाज। जगह एकांत में है तो बिल्कुल भगवती नगर के जम्मू यात्री निवास के सामने है। जी जी तो हमारा एक बोर्ड लगा हुआ एस्ट्रोलॉजर का और एक उसके पिंक कलर का, तो सीधा अंदर ये सामने पार रोड है, बहुत चौड़ा रोड जा रहा है, तो वह सामने है, यहाँ पे आ सकते हैं आप। फोन नंबर लगा हुआ गेट पे, जी, जी। अपना नंबर भी दे देते हैं आपको 7006226638। वो मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। ये नंबर नोट करें, ये है 7006226638 8803772138। स्वामी जी आपका शुक्रिया। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे कभी किसी और मुद्दे पे। चलो आपका भी धन्यवाद, आप भी आए, आपने भी टाइम निकाला, जो आप करते हैं तो भगवान आपका भी भला करे। चलो शुक्रिया बहुत सर। अच्छा लगा आपसे भी मिलके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ओम नमो नारायण। ओम।